तो मैं ये कहना चाहता हूँ विपुल कि भारत 2047 तक डेवलप होने वाला है। तो ये भी जरा हमें समझाए कि वो किस तरह होगा। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों में भारत ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं। भारत ने कई क्षेत्रों में उपलब्धियों को हासिल किया है। भारत के पास आज कई तरह की मिसाइलें हैं, कई तरह से वह विकसित हो चुका है और जीडीपी के मामले में भी भारत आज दुनिया के 5 स्थान पर आता है। हाँ, आपने ये बात तो सही कहा, लेकिन मुझे ये भी समझाइए कि आपने 2047 से क्यों चुना? क्योंकि इसलिए हमारे भारत में सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लागू की है। ऐसी कौन सी योजना है? आपकी योजना में कैसे इतनी कमी हो गई है कि हमारा भारत विकसित ही नहीं हो पा रहा है? हमारा भारत विकसित हो पा रहा है। कैसे हो पा रहा है? कहाँ हो पा रहा है? सरकारी स्कूलों पर ध्यान दिया गया है, उस पर शिक्षक रखे गए हैं। सरकारी स्कूल कहाँ बना? वहाँ पे अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। आपकी सरकारी स्कूलों में ऐसी क्या कमी है कि सरकारी टीचर्स मतलब बहुत सारे सरकार कर नहीं रही है, ये तो नहीं है। सरकार तो करने की मतलब प्रयास तो कर रही है और जहाँ पर भी ये देखा जाता है कि किसी को अनटचेबिलिटी माना जाता है वहीं पर स्टेप लिया जा रहा है। तो सरकार प्रयास कर रही है कि जितना दूर पहुँच सका जाए उतना दूर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक क्या क्या स्टेप लिया गया है? और नई शिक्षा नीति को लाकर उन्होंने पढ़ने और पढ़ाने का एक नया तरीका उजागर किया है। इसी तरह मगर इस नई शिक्षा नीति में उन्होंने ये भी इंक्लूड कर दिया कि उन्होंने बच्चों का जो पहले के मुकाबले जो सिलेबस था उसको कम कर दिया है, जिससे बच्चे और जो मतलब बच्चों को पढ़ना चाहिए लेकिन वो नहीं पढ़ पाते। मैं इसे एक बार स्पष्ट कर देना चाहता हूँ क्योंकि हमारे देश में यह सवाल कई लोगों का होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए किसी का मन मैथ में नहीं लगता, एक अथक प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश में अधिक से अधिक हॉस्पिटलों का खोला जाए और अधिक से अधिक डॉक्टरों को नियुक्त किया जाए ताकि हर एक देश का व्यक्ति स्वस्थ हो। क्योंकि कहा जाता है, इंग्लिश का एक है भी, हेल्थ इज वेल्थ। मतलब यह है कि अगर हमारे स्वास्थ्य ठीक है तो हमें किसी भी प्रकार के धन की आवश्यकता। मैं श्री कुमारी अर्शनवा से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। हम लोग भारत को कैसे विकसित बना सकते हैं? भारत को विकसित बनाने के लिए तो खैर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी योजनाएं भी बनाई है तथा अगर हम अपनी नज़र से देखें तो भारत को हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा करके और तरह तरह की योजनाएं जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाई हैं उन्हें जागरूक करके भी हम उन्हें भारत को विकसित करने की कोशिश कर सकते हैं। भारत को विकसित करने के लिए 4 अंश क्या क्या है? भारत को विकसित करने के लिए मेनली 4 अंश है। हमारे महिलाएं, हमारे अन्नदाता यानी हमारे के किसान और हमारे बुजुर्ग और यानी कि हमारे देश के भविष्य हमारे बच्चे। भारत को विकसित करने के लिए श्रीमान प्रधानमंत्री ने कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं? भारत को विकसित बनाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तरह तरह की योजनाएं बनाई हैं, जैसे कि G20, परीक्षा पे चर्चा और मनरेगा योजनाएं।